ओम शांति। सुनते हैं 20 अक्टूबर 2008 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, किन आत्माओं को माया और प्रकृति एक पपेट शो मुआफिक नज़र आता है। नंबर 2, किन 2 बातों की रफ्तार देखने पर बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया है। नंबर 3, कौन सी एक बात में फॉलो किया तो सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। लास्ट, कौन सा मंत्र याद रखें तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। तो प्यारे बाबा की मुरली आज बहुत ही सुंदर कि बच्चे तुम्हें जहाँ प्राप्ति है ना वहाँ कभी कभी शब्द नहीं आता, सदा सदा होना चाहिए, सदा अनुभूति करने वाले। तो सुनते हैं 20 अक्टूबर 8 की मुरली। संतुष्ट बनी बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक रही है। हाँ, संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी अपनी भी प्यारी है। संतुष्टता सर्व को प्यारी है, संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है। क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नैन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय प्रकृति एक पपेट शो मुआफिक दिखाई देती है। माया और प्रकृति का पपेट शो। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। यह मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा में स्थित रहने वाली यह मनोरंजन अनुभव करती है। दृश्य कितना भी बदलता लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को सब स्थिति से बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा संतुष्ट हूँ, सदा सदा हैं या कभी कभी हैं। बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं कि सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो व पुरुषार्थ कर रहे हो। हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही सहयोगी लाडले मीठे मीठे सौ परिवर्तक बच्चे हो। ऐसे हो ना, है ऐसे जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। हाथ उठाओ जो सदा कभी कभी नहीं
सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना? थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास विद ऑनर तो होना ही है, पास विद ऑनर तो होना ही है। हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी व राज दुलारा हूँ। अपने को राज दुलारा समझते हो ना? रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? लाडले। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है। और फॉलो करना बहुत 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 सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। हाँ, एक ही लाइन है जो बाप हर रोज़ याद दिलाते हैं। कौन सी? वे याद है ना, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। एक ही लाइन है ना। और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वह सेवा के बिना रह नहीं सकती। अर्थात क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं, दाता के बच्चे हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते कि वाह मेरे बच्चे वाह, अच्छा है भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो। स्थूल में तो किसी भी विमान में आए होंगे, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है। अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुँचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो आपके अंदर भी उसी आत्मा का प्रभाव पड़ता रहता है। व्यर्थ संकल्प के रूप में तो वायुमंडल से सबके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वह गलती नहीं है? उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला,
जिसको क्रोध का अंश कहेंगे तो क्या वो राइट है? वही तो गलत है। क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना यह तो बदलता ही नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। मीठा बोल, मुस्कुराहट चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। हाँ, मीठा बोल, मुस्कुराहता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, ये सब संबंध संपर्क सर्विस का साधन। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, रिजल्ट में क्या देखा गया, वह बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता ही नहीं है। इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क सदा मीठा मधुरता अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नज़दीक तो आते हैं, यह तो फायदा है, लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा से लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होनी हैं, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो, आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुख हरता सुख करता विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी प्यारे बाबा की कितनी प्यारी मुरली के बच्चे, अपना सदा तुम बच्चे माया और प्रकृति एक पपेट शो की तरह समझो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।